यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, कोई तो कह रहा है कि इसके लिए 50 लाख फॉर्म भरे हैं, कोई, हाँ हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में कोई कह रहा है कि भैया इसके लिए 50 लाख फॉर्म भर गए, कोई कह रहा है कि इसकी कट ऑफ 300 जाएगी, कोई कह रहा है 350 जाएगी। मतलब अपनी मर्जी से कहानी चल रही है, जो मर्जी बता दे रहा है। मतलब 350 में इसलिए कह रहा हूं कि उनके अकॉर्डिंग हो सकता है नंबर से भी ऊपर चली जाए, यानी जितने टोटल मार्क्स है उससे भी ऊपर। अब जबकि मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट है उन्होंने आज तक चाहे पीआरडी का भी एग्जामिनेशन ना दिया हो, होमगार्ड की भी भर्ती ना देखी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कट ऑफ वो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बस गए और जाते ही उनके 300 में से 300 नंबर आ जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो आपको सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे, और इसी चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। और उसका टारगेट तुम भी हो सकते हो, मतलब आप में से कोई भी हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा कि भाई हमारे दिमाग में कौन सी चीज घुस गई, और उसी के हिसाब से हम चल पड़े हैं। तो जो रियलिटी है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि लास्ट ईयर की जो भी भर्ती हुई है, ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा कोई दिखाएगा कि आपको 2018 में जो भर्ती 41,520 आई थी, इतनी कट ऑफ गई थी, 49,568 में आई थी, ये वाली गई थी, फिर इसके अलावा 60,000 वाली आई थी तो इतनी गई थी, और अब भैया 32,000 प्लस वैकेंसी है, अब तो कट ऑफ आसमान छू जाएगी, फलाना ढीका, इस तरीके की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ से ना तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, और ना आप भर्ती से बाहर निकलने वाले हो। एट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन क्या है, किस तरीके से चीजें हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। और हर साल भर्ती में अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती है, सेम चीजें कभी नहीं रहती। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं एट प्रेजेंट टाइम, तो 2025 की भर्ती के बारे में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं। इसके लिए जो फॉर्म भरे गए हैं, वो अप्रोक्सीमेट फॉर्म भरे गए हैं 32 लाख। रियलिटी यही है, आपको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगी। अगर ये भर्ती में गैप होता, जैसे कि 49,568 वाली भर्ती आई थी, और 49,568 के बाद जो आपकी भर्ती आई थी, फिर आपकी ये जो 60,000 वाली भर्ती थी, ये वाली आई थी, तो इसके बाद एक बहुत बड़ा गैप था। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बूम हो गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण, एक तो बहुत लंबे समय बाद भर्ती आई, और इसके अलावा 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल गया, और इसी की वजह से इतने फॉर्म डले। और वही कहानी आपकी 2025 वाली भर्ती में भी हुई है। ये जो 32 लाख लगभग फॉर्म की संख्या निकल के सामने आ रही है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर 3 साल का रिलैक्सेशन नहीं मिलता, तो इसमें कम से कम 8 से 10 लाख फॉर्म और भी कम होते। यही सच्चाई है। अब भले नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मैं कहता हूं चलो 62 लाख डल गए हो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देख लो, 27 लाख उसमें फॉर्म डले थे। 27 लाख एग्जाम कितनों ने दिया, मात्र 13 लाख ने। तो ये सिर्फ नंबर्स हैं, ये हमारा कभी भी सिलेक्शन नहीं करवाते। आप कितना भी देख लो, क्योंकि भाई पूरे 32 लाख देंगे और सीरियस कैंडिडेट सभी देंगे, तो 300 में से 300 ही कट ऑफ जाएगी। ये रियलिटी है। बट ऐसा होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि आप जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, एग्जामिनेशन देंगे भी नहीं, और कुछ देंगे तो उनका बस मन ही होता है बस जाके दिया हो, फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, बात खत्म, उसके अलावा कोई सीन है नहीं। तो इतने कैंडिडेट हैं, तो इस हिसाब से पर सीट जो कैंडिडेट है वो लगभग 100 कैंडिडेट है एक सीट पे, अगर आप देखेंगे। और इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो, आप अटक जाओगे कट ऑफ में कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी से इन सारी चीजों में कभी भी मत जाओ। हमेशा सिर्फ एक टारगेट रखो कि मुझे अपने बेस्ट एफर्ट देने हैं, इसके अलावा आपको कुछ सोचना नहीं है। मान लो एक भर्ती में आपको बता रहा हूं कि एक भर्ती में मैं 220 था, अगली भर्ती में कम पड़ा लेकिन सेलेक्टिव पड़ा और 242 पहुंच गया, जिस भर्ती में मैं सेलेक्ट हुआ, ठीक है, सीपी में, सिविल पुलिस में। तो ये कहानी क्या है, सिर्फ माइंड सेट की है, और चीज हम कितना सोच समझ पा रहे हैं वो। दुनिया भर की बसड़ से अलग रहो, सेलेक्टिव पढ़ो, और जो एग्जामिनेशन में आता है वो पढ़ो, आपका काम बन जाएगा। अब लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत चीजें वहां से मिल जाती है, डेटा आप कलेक्ट करो, समझो उस चीज को कि एक्चुअल में इतनी जाती है, लेकिन ज्यादा उसी पे मत रहो कि इतनी जाएगी या उसके हिसाब से जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है पेपर का लेवल बहुत हाई आ गया तो, या पेपर का लेवल कम हो गया तो। अब इसके अलावा एक और चीज है, आपको पता है कि लास्ट ईयर जो भर्ती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रिमूव हो चुकी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अपना बेस्ट एफर्ट दो, आराम से सिलेक्शन निकल जाएगा। जो आपकी लास्ट ईयर की भर्ती है, ठीक है, कोई एग्जांपल मत पकड़ो, 2023 वाली भर्ती, 2023 का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, यानी फाइनल जो आपकी मेरिट है, सिर्फ उसे चेस करो आप।
अगर आप उसे चेस कर पा रहे हो तो ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे जो आपकी लास्ट 2023 वाली भर्ती है उसकी फाइनल मेरिट से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है, क्योंकि एग्जामिनेशन तक आते आते आप और भी अच्छा स्कोर करोगे। बस सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो और अपने आप को मोटिवेटेड रखो, सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसा नहीं किराए का मोटिवेशन कहीं से लाके कि बस 2 मिनट का देख लिया और मोटिवेशन होके चल पड़े और उसके बाद कहानी खत्म, वो आपको नहीं करना है। करना है तो एक्चुअल होनी चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आएगा, वही आपको आगे लेके जा सकता है। फालतू का मोटिवेशन 2 मिनट का रहता है, उसके बाद कहानी खत्म। तो वो वाली चीज मत करना और अच्छा स्कोर करोगे। बस लास्ट वाली जो भर्ती है उसकी फाइनल मेरिट को चेज करने का ट्राई करो, उसी के पीछे पड़ जाओ, उसे चेज करोगे कहानी खत्म कर दोगे। 3 सब्जेक्ट अपने बहुत बढ़िया बना लो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो किसी ना किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट खराब होता है, कोई हर किसी में परफेक्ट नहीं है। और परफेक्ट है तो वो तो मास्टर है भाई, वो तो आराम से सिलेक्शन निकालेगा। लेकिन अगर आप कॉमन स्टूडेंट हो तो ये दिक्कत रहती है कि किसी का मैथ वीक है, किसी की हिंदी वीक है, किसी की रीजनिंग बढ़िया नहीं है, तो किसी की जीके बढ़िया नहीं है। अब ऐसे में 3 आपके कोर सब्जेक्ट होने चाहिए, अगर उन पे आपकी कमांड है तो आराम से काम हो जाएगा। और रही बात कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर की फाइनल मेरिट देख लेना, उससे ऊपर 1 नंबर भी आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। और लगभग जो फॉर्म मैंने आपको बताए हैं करीब इतने फॉर्म भरे गए हैं, बहुत ही जल्दी डेटा आ जाएगा, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।